तो हमने सुना है कि 1-2 परिक्रमा नहीं, ये 3 वर्ष और 3 महीना 13 दिन कहते हैं ना, ऐसी ऐसी परिक्रमा 18 की उन्होंने। कितनी? सैकड़ों साधु उनकी जमात में चलते थे और उनको जैसा सिद्ध, परम सिद्ध हो गए थे वो गौरी शंकर महाराज। लेकिन उनके अभीष्ट की पूर्ति नहीं हुई, शंकर जी का साक्षात दर्शन नहीं हुआ। तो उनके मन में आया कि हमारा ही कोई दोष है, नर्मदा माई की तो कृपा में कोई कसर नहीं है, तो अब नर्मदा जी में ही जल समाधि ले लेनी चाहिए। साईं खड़े के निकट जहाँ नर्मदा जी में अगाध जल है, रात्रि को 2-2:30 बजे ही वे उठ करके नर्मदा जी में जीवित समाधि, जल समाधि लेने के लिए चल पड़े। अगाध जल था वहाँ नर्मदा जी में, लेकिन गौरी शंकर महाराज जैसे नर्मदा जी के जल में प्रविष्ट हुए, घोंटू से ऊपर ही पानी नहीं गया। आश्चर्य हो गए, ये क्या बात है, डूब ही नहीं रहे। बीच में पहुंच गए तो एक छोटी सी बच्ची को उनकी कन्नी उंगली पकड़ के खींचने लगी। बाबा कहाँ जा रहे हो, क्यों डूबना चाहते हो, क्यों जीवित जल समाधि लेना चाहते हो? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस भयंकर रात्रि में जहाँ किसी को पता नहीं, इस बीच नर्मदा जी की धार में ये कन्या कहाँ से आई? छोटी सी बच्ची उंगली पकड़े, नहीं नहीं हम तो जल समाधि लेंगे, हमारे मनोरथ की पूर्ति नहीं हुई है। देखो ऐसा मत करो। तो गौरी शंकर महाराज बोले तुम्हारी बात हम क्यों माने, क्यों माने तुम्हारी बात? तुम क्या हमारी नर्मदा माई हो? ऐसे कहा उन्होंने। उसने हाँ मैं नर्मदा हूँ, मैं ही नर्मदा हूँ। नहीं, इस रात्रि में तुम्हारी उंगली पकड़ने वाला मेरे अतिरिक्त कौन हो सकता है? मैं नर्मदा हूँ। कहा हमें भरोसा नहीं हो रहा, आप अपने स्वरूप में दर्शन दो। नर्मदा जी साक्षात प्रकट हो गए। बोलो नर्मदा महारानी की जय। अब तो चरणों में सिर रख दिया नर्मदा जी की। कहा हमारे मनोरथ की पूर्ति क्यों नहीं हुई? नर्मदा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारी भक्ति से रीझकर भोले बाबा एक संत के रूप में, अवधूत के रूप में तुम्हारी जमात में ही वर्षों से चल रहे हैं। साक्षात शिव जी तुम्हारी जमात में चल रहे हैं और चल नहीं रहे हैं, भंडार बना रहे, रसोई बना रहे हैं, पंकज जी मार रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। शंकर जी कड़ाही मांज रहे हैं, शंकर जी तुम्हारे यहाँ जमात में सब सामान चलता। कौन है महाराज? हमें तो खबर नहीं है कौन है। तो बोले वो केशवानंद है ना, जिसे तुम अवधूत पागल समझते हो, वो शिवजी हैं साक्षात। शंकर जी तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, पहचान नहीं। अब वो लौट आए, जमात में आ गए और मन में सोचने लगे, अरे उसको तो हम ऐसे ही समझते थे, बावरा सा है तो चमत्कारी क्यों? जब से वो जमात में आया है तब से किसी से कुछ मांगने की तो आवश्यकता पड़ी ही नहीं, सब चीज रिद्धि सिद्धि अपने आप। और सवेरे जमात चल रही है परिक्रमा में और साधुओं की इच्छा है कि गरम गरम हलवा खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, हलवा पकौड़ी तैयार, खीर मालपुआ खाएंगे, खीर मालपुआ तैयार। ये है तो कुछ ना कुछ चमत्कारी तो है। मन में सोचने लगे कि कुछ ना कुछ विलक्षणताएं तो उसमें हैं। जैसे ही वहाँ आए तो देखा सवेरे का समय था, भोर का, और वो भंडार चिताने के लिए पहले कढ़ाई साफ कर रहे थे, अमनिया कर रहे थे। फिर उनके मन में आया कि अरे ये कहाँ शंकर जी हो सकते हैं, ये तो बर्तन मांजता है, काम करता है, ये कहाँ शंकर जी हो सकता है। तो नर्मदा जी ने फिर सावधान किया, अरे भूल में मत पड़ो, यही शिव जी है।
प्रणाम करो। जैसे उन्होंने ऐसे किया तो केशवानंद जी ने ऐसे देखा, जैसे ही ऐसे देखा कि जटाजूट, शीश में गंगा, द्वितीया का चंद्रभाल पर 3 नेत्र, साक्षात भूत भावन शिव जी का दर्शन हुआ। श्री दादाजी सरकार। दर्शन हुआ, चरणों में पड़ गए, बोले बस हो गया काम, अब हमने तुमको पहचान लिया और तुमने हमको पहचान लिया, अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं चला, और कुछ काल के बाद वही श्री धूनी वाले दादाजी के नाम से सबको दर्शन देकर, वही केशवानंद जी महाराज ने सबको धूनी वाले दादाजी के नाम से दर्शन देकर के कृतार्थ किया। नर्मदा जी सब कुछ देती है, उनकी परंपरा में अनेक महान सिद्ध हुए, धूनी वाले दादाजी की परंपरा में। श्री हरिहर भोले भगवान जी वो भी बड़े सिद्ध थे, उनके ही स्वरूप थे।